जब बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था तो एक बात वहां अयोध्या और आसपास में जो अयोध्या के एरिया में लगभग 14 राम के मंदिर है और हर मंदिर का महंत कहता था, जब आरएसएस ने और विश्व हिंदू परिषद ने ये अभियान चलाया था कि जहां बाबरी मस्जिद है वही राम मंदिर, वही राम का जन्म हुआ, तो वो 14 राम के मंदिर के जो महंत है वो कहते थे कि जहां जहां राम का मंदिर है वहां हर जगह महंत कहते थे कि वहां पर राम का जन्म हुआ। मगर आरएसएस और बीजेपी के लोग कहते थे कि नहीं नहीं, जहां राम का मंदिर है वहां राम पैदा नहीं हुए, जहां बाबरी मस्जिद है वहां राम पैदा हुए। तो मैंने पहले भी कहा कि अय ब्राह्मणों, राम की बदनामी करो मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। बदनामी करो राम की, मगर इतनी भी बदनामी मत करो कि राम मुसलमान के घर पैदा हुए। आरएसएस के लोग और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो इस तरह से कहते थे कि वो जो 10 बाय 10 का कमरा है वही राम पैदा हुए। वही जैसे राम जी जब पैदा हो रहे थे तो ये ब्राह्मण लोग जो कह रहे हैं वो सुईन बनकर वहां देख रहे थे। सुईन जो है देसी शब्द है, पता है नॉर्थ इंडिया के लोगों को मालूम होगा। दाई जो बच्चा पैदा करवाती है, मगर उसके लिए दाई शब्द पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है, वो वास्तविक शब्द सुईन है। सुईन का पर्टिकुलर काम है कि बच्चा पैदा करवाना, और दाई का काम है जिसका मां नहीं है, जिसका बाप नहीं है, उस ऑर्फन बच्चे को पालना पोषण करना और उसको मां की तरह प्रेम देना, उसको बोलते दाई। तो दो शब्द अलग अलग है। शब्दों के बारे में मैं बहुत ज्यादा चूजी आदमी हूं, बहुत ज्यादा सतर्क आदमी हूं, बहुत विजिलेंट आदमी हूं। कौन सा शब्द यूज करना चाहिए इसके बारे में पर्टिकुलर हूं। तो मगर मैं आप लोगों को खास बात कहना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि, ये जो शब्द प्रयोग है, इस रेफरेंस में ये बात मैं कहना चाहता हूं कि राम जो है कौशल्या के प्रथम पुत्र थे। और हमारे देश में एक परंपरा है, जब यहां की महिलाएं किसी भी धर्म की हो, मैंने मुसलमानों को यूपी में पूछा कि क्या आपके घर में जो लड़की शादी करके ससुराल जाती है और पहला बच्चा पैदा करने का समय आता है तो क्या वो लड़की अपने मां के घर बच्चा पैदा करने के लिए आती है? तो मुसलमानों ने भी कहा हाँ, हमारे घर में हमारी भी लड़की आती है। तो मैंने उनको कहा कि मुस्लिम लोगों का जो धर्म है वो अरबस्तान में निर्माण हुआ, मगर मुसलमान भारत के दृष्टि से अगर देखा जाए, कल्चरल दृष्टि से देखा जाए, सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, जो एविडेंस उपलब्ध है उसके अनुसार तो मुसलमानों की नेशनैलिटी भारतीय है। और भारत कहां तक है? अफगानिस्तान की जो लास्ट बॉर्डर है वहां तक भारत है। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो। मौर्यकालीन नक्शा देखो तो आपको पता चलेगा कि भारत का जो भौगोलिक नक्शा है वो अफगानिस्तान की लास्ट बॉर्डर जो रशिया को लगी हुई है वहां तक है। और अभी भी वो नक्शा मौर्यकालीन भारत के तौर पर भारत में पढ़ाया जाता है। तो राम की मां कौशल्या अयोध्या में थी। अयोध्या कौशल्या की ससुराल थी। जब पहला बच्चा राम को पैदा करने का समय आया तो स्वाभाविक रूप से कौशल्या अपने मां के घर बिहार गई होगी। कौशल देश बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में है, ऐसा ब्राह्मणों के पुराण बताते हैं। हमने नहीं लिखा, ब्राह्मणों ने लिखा हुआ है। तो कौशल देश गई होगी। कौशल देश बिहार में है और अपने मां के घर कौशल्या ने अपना प्रथम पुत्र राम को जन्म दिया होगा, ऐसा हमारे देश की जो परंपरा है उसके अनुसार मानना पड़ता है।
दूसरी अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। जो परंपराएं हैं हजारों साल से, दुनिया के तमाम हिस्टोरियन लोगों ने परंपराओं को हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर स्वीकार किया। तो यह परंपरा है, इस परंपरा का हिस्टोरिकल एविडेंस बताता हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो वो अपने मां के घर जा रही थी। तो इसका मतलब मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ बता रहा हूं। बुद्ध की मां जब बुद्ध को पैदा करने का समय आया था तो अपने मां के घर जा रही थी। तो जो लुम्बिनी जंगल है वो जंगल में ही समय हो गया और जंगल में ही बुद्ध की मां ने पैदा किया, जन्म दिया। ये हिस्टोरिकल एविडेंस है। जो परंपरा का उल्लेख मैं कर रहा हूं उसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी है। तो मैं एक से ज्यादा एविडेंस जो है, क्रॉस एविडेंस भी बता रहा हूं। अगर थोड़ी देर के लिए मान ले कि ब्राह्मण ये मान ले, ब्राह्मण ये कह रहा है नहीं नहीं ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, हाँ ये बात सही है, ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है, ब्राह्मण ऐसा कह सकता है। जब ब्राह्मण कहता है ये परंपरा हमें मंजूर नहीं है तो इससे सिद्ध होता है ब्राह्मण भारत का मूल निवासी नहीं है। मैं हिस्ट्री के ही एविडेंस को देकर विश्लेषण करके समझा रहा हूं। तो इस दृष्टि से अयोध्या राम की जन्मभूमि नहीं है, समझे। अब विलास खरात ने आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बताए। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के रेफरेंस में और सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो वो जल्दबाजी में कुछ बातें उन्होंने बताई, बहुत सारी बातें वो विश्लेषण करने में कुछ बातें रह गई है, मगर मैं जो किसी वजह से वो रह गई है वो बात मैं आपको थोड़ा बताता हूं, विश्लेषण करने से ज्यादा क्लियर होगा। नंबर एक, उस केस में सुप्रीम कोर्ट में 83 विटनेस थे, सारे ब्राह्मण। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं। ब्राह्मण जब भी बात करते हैं हिंदू के नाम पर बात करते हैं, मगर कोर्ट में जिन एससी एसटी ओबीसी के लोगों को वो हिंदू मानते हैं उनको गवाह देने के लायक नहीं मानते, वो पहले से ही नालायक मानते हैं। ये बात समझने की है। विलास खरात गया क्या? ये पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि यहां कोई हिस्टोरियन तो है नहीं इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि मैं वो हिस्टोरियन नहीं हूं, मगर मैं बोलने के पहले अपने को उस्ताद मानने वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा जानकारी लेते रहता हूं, तो इसके आधार पर बताता हूं। मैं पुराण और मौखिक आधारों को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जजमेंट के लिए आधार बनाया। तो मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, पुराण ब्राह्मणों ने लिखे और मौखिक एविडेंस 83 ब्राह्मणों ने दिए। कोर्ट में केस हिंदू के नाम पर है, सारे अखबार लिए रहे हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष हिंदू पक्ष, उसमें हिंदू नाम का पक्ष ही नहीं है, वो सारा का सारा ब्राह्मण पक्ष है। ये बारीकी जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती है बारीकी, ये बहुत मौलिक बारीकी है। क्योंकि जिन एससी एसटी ओबीसी को ब्राह्मण हिंदू मानते हैं उनको वो गवाह के लायक भी नहीं मानते, वो किसी भी लायक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में अच्छी राय नहीं होती, अच्छा ओपिनियन नहीं होता। कैसे? जिसका इस्तेमाल, जैसे इस्तेमाल, अब गांव का आदमी, किसान आदमी खेती में जाता है, टॉयलेट करता है, पानी ना होने की वजह से पत्थर लेता है, पिछवाड़ा पोंछता है, पोंछने के बाद वो पत्थर फेंक देता है, यूज करता है, फेंक देता है। तो ब्राह्मण को भी मालूम है एससी एसटी ओबीसी यूज एंड थ्रो इसके लायक है। तो जिसे ब्राह्मण लोग एससी एसटी ओबीसी को हिंदू कहते हैं, तो ये हिंदू ब्राह्मणों के इस्तेमाल करने लायक है, उस पत्थर की तरह यूज, पोछा, फेंक दिया। ये गवाह के लायक नहीं है, ये इस लायक नहीं है कि इनको गवाह माना जाए, गवाह स्वीकार किया जाए। ब्राह्मणों को कभी भी किसी शूद्रों के समर्थन से, अगर वो उनके समर्थन में भी कोई बात कर रहा है तो भी वो बोल रहे नहीं। मैं आपको महाभारत का एक किस्सा बताता हूं। तक्षक जो नागों का राजा था, वो कर्ण के पास गया। बहुत फंडामेंटल बात है, क्योंकि हम महाभारत को इतिहास नहीं मानते, रामायण को इतिहास नहीं मानते,
और ये बात सही भी है, मगर कुछ कथाएं रामायण में और महाभारत में उस समय के इतिहास का रिफ्लेक्शन है। अगर इतिहास जानने समझने वाले लोग अगर इस बात को समझे, तो मैं तक्षक का उदाहरण देता हूं। तक्षक गया कर्ण के पास और तक्षक ने कहा मैं नागों का राजा हूं, यानी सांपों का नहीं, नाग जो है ये बहुत भारत में सबसे बहादुर लोग थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया, वो नाग लोग थे। वो गया कर्ण के पास, कर्ण को कहा ये तुम्हारे कौरव पांडवों के पक्ष में मैं आपका साथ देना चाहता, कर्ण का साथ देना चाहता। तो कर्ण ने क्या कहा जानते हो? नहीं नहीं, ये हमारा आपसी मामला है, हम देख लेंगे, तुम्हारी मदद, तुम बाहरी हो, तुम्हारी मदद नहीं लेंगे। रिकॉर्डेड बात है, महाभारत है, ये सारी दुनिया को समझने की बात है, कोई सामान्य बात नहीं है ये। और इसे समझने के लिए भी उस लेवल का दिमाग और बौद्धिक समझ चाहिए, तब जाकर ये बात समझ में आती है तुम बाहरी लोग हो। हाँ, ये बात सही है, ब्राह्मणों के दृष्टि से हम बाहरी लोग हैं। और बाहरी शब्द महाभारत में, बाहरी शब्द का अर्थ बाहरी नहीं है, बाहरी शब्द का वास्तविक अर्थ मूल्यवासी है। बाहरी तो वो कर्ण है, बाहरी तो महाभारत के जो पात्र है जो अपने को आर्य कहते हैं वो बाहरी है, मगर वो हम लोगों को बाहरी कह रहे हैं, इसका मतलब है हम जो बाहरी नागों को कह रहे हो, नाग मूल्यवासी है। पाटिल साहब समझ रहे क्या? हाँ, ये महाभारत में एविडेंस है। तो भाई एविडेंस के तौर पर आपको बता रहा था कि जो ब्राह्मण है वो उनके आपसी लड़ाई झगड़े में भी हमारी मदद नहीं लेते। नहीं नहीं, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। यहां भी मुसलमानों के साथ जो झगड़ा हुआ उसमें SC ST OBC का इस्तेमाल कर रहे हैं, मदद नहीं ले रहे। मुस्लिम लोगों को ये हिंदू पक्ष नाम का जो शब्द प्रयोग है, ये शब्द समझ में नहीं आता, इतना गालमेल वाला शब्द है, ये समझ में नहीं आता। ब्राह्मण कब हिंदू बन जाते हैं और यकायक ब्राह्मण बन जाते हैं, ये घालमेल मुस्लिम लोगों के समझ में नहीं आता। वो तो वामन में इस्लाम को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता। ये कितने चालाकी से ये सारी बातें करते हैं, मगर वो हम पकड़ते हैं उन लोगों को, इसलिए हमारे से वो पंगा नहीं लेते, हमारे से झगड़ा नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी दोस्ती है उनको मालूम है कि हमसे अगर झगड़ा करेंगे और हमारे से झगड़ा होगा तो दूसरा भीमा कोरेगा हो सकता है, मालूम है उनको। आमने सामने के लड़ाई में ब्राह्मण भारत में कभी भी विजयी नहीं हुए। और एक बात आपको बताता हूं, आमने सामने के लड़ाई में ब्राह्मण कभी भी विजयी नहीं हुए। ब्राह्मण तब विजयी हुए जब उन्होंने हमें आपस में लड़ाया, और हम आपस में लड़ते रहे, तब तीसरे पक्ष के नाम पर ब्राह्मण विजयी हुए। यहां क्या हुआ? यहां ब्राह्मण और मुसलमान लड़ते रहे और तीसरे पक्ष में हम को हिंदू मानकर हमको मुसलमान से लड़ाते और भिड़ाते रहे, और मुसलमानों ने ये जो हिंदू पक्ष जिसको वो लड़ाते भिड़ाते रहे उसको गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया। अगर उन्होंने गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया होता तो ब्राह्मणों से लड़ने के पहले वो SC ST OBC का जो पक्ष है, वो पक्ष क्या है उसको जानने की, समझने की, और इस लड़ाई में रणनीति के तौर पर उपयोग करने की बात के बारे में गंभीरता से सोचते। मैं नोमानी साहब के इस बयान का हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है, मिलजुल कर हम सब लोगों को लड़ना होगा।